दशहरे के दिन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन में कैसी भी तकलीफ हो, अगर इस दिन उनसे संबंधित उपाय कर लिए जाएं तो राहत मिल सकती है। यहाँ हम ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो दुख, तकलीफों और विरोधियों से निजात मिलती है। तो आइए जानते हैं। नौकरी हो या व्यवसाय, अगर सफलता ना मिल रही हो तो दशहरे के दिन आदि शक्ति दुर्गा को 10 तरह के फलों का भोग लगाएं। इसके बाद उसे गरीबों में बांट दें, लेकिन ध्यान रखें कि देवी को भोग लगाते समय ओम विजयाय नमः मंत्र का जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अगर किसी कानूनी मामले में फंसे हो तो उसे राहत पाने के लिए नवरात्र में 9 दिनों तक शमी की पूजा करने से कानूनी दाव पेच और मुकदमे सुलझ जाते हैं। इसके अलावा दशहरे के दिन सुबह सवेरे हनुमान जी को गुड़ और चना एवं शाम को लड्डू का भोग लगाकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से तमाम तरह की दिक्कतों से राहत मिलती है। धन संबंधी समस्या हो तो उससे राहत पाने के लिए दशहरे के दिन दोपहर के समय घर के ईशान कोने में कुमकुम, चंदन और फूलों से अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। इसके बाद देवी जया और विजया का स्मरण करें, पूरे विधि विधान से पूजन करें। देवी की पूजा के बाद शमी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शमी के पास से मिट्टी उठाकर घर के कोने में रखें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। दशहरा यानी कि रावण दहन का दिन, इस दिन को लेकर अलग अलग मान्यता है। इस दिन को शस्त्र और शास्त्र पूजन के अलावा नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप रावण का पुतला दहन होने के बाद उसकी अस्थियों की राख अपने घर लेकर आएं तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीता जी के हरण जैसा कृत्य करने वाले रावण को इतना पूजनीय कैसे माना जा सकता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के वध और लंका विजय के प्रमाण स्वरूप श्री राम सेना लंका की राख अपने साथ लेकर आई थी। इसी के चलते रावण के पुतले की अस्थियों को घर ले जाने का चलन शुरू हुआ। इसके अलावा मान्यता है कि धनपति कुबेर के द्वारा बनाई गई स्वर्ण लंका की राख तिजोरियों में रखने से घर में स्वयं कुबेर का वास होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही वजह है कि तब से लेकर आज तक रावण का पुतला जलने के बाद उसके अस्थि अवशेष को घर लाने की परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। इससे नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से भी राहत मिलती है। क्वार माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को तारों के उदय काल में मृत्यु पर भी विजय फल दिलाने वाला काल माना जाता है। सनातन धर्म में दशहरा विजय और अत्यंत शुभता का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई और सत्य पर असत्य की विजय का पर्व, इसलिए इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के द्रविड़ ब्राह्मणों के रावण के पुतले के दहन से पहले उसका पूजन करने की परंपरा है। पृथ्वी पर रावण एक ऐसा प्रकांड विद्वान था जिसमें त्रिकाल दर्शन की क्षमता थी। रावण के ज्ञान और विद्वता की प्रशंसा स्वयं श्री राम ने भी की है। यही वजह है कि द्रविड़ ब्राह्मणों में रावण पूजन की परंपरा को उत्तम माना गया है। कई जगह पर रावण दहन के दिन उपवास रखने की भी प्रथा है। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी रावण की पूजा की जाती है। राजस्थान के जोधपुर में मोदगील में ब्राह्मणों को लेकर कहा जाता है कि इनके पूर्वज रावण के विवाह के दौरान लंका से आए थे। यही वजह है कि मोदगील ब्राह्मण स्वयं को रावण का वंशज मानते हैं और इसलिए वे आज भी रावण दहन की बजाय इस दिन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। रावण का वंशज होने के नाते यही उनका धर्म है। शिव जी ने इसी स्थान पर रावण को वरदान दिया था, इसलिए यहाँ रावण को भोलेनाथ का सर्वश्रेष्ठ भक्त मानकर उनकी पूजा की जाती है।